हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में आज से हम लोग बेसिक साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आरआरबी से रिलेटेड किसी भी टाइप के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं बेसिक साइंस एक ऐसा पार्ट है जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में पूछा जाता है। अगर हम बेसिक साइंस की बात करें तो उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल, जिसमें आज से हम लोग फिजिक्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स में भी बिल्कुल शुरुआत में देखेंगे तो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स वाला, मेजरमेंट्स वाला और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और नजर सामने देखते रहना है, जिससे आपको सभी क्वेश्चन याद हो सके। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं, शक्ति मींस पावर, मतलब शक्ति की इकाई नहीं है पूछा गया। क्या इनमें से बताना है कि कौन सी पावर या शक्ति की इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। याद रखें, यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले याद रखें, डायरेक्ट आंसर ढूंढने से पहले एक बार चारों के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लें, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो देखते ही लगता है कि एक तो एकदम गलत होगा। जैसे कि यहां पर हमें दिख रहा है वाट हम जानते हैं किसकी शक्ति की इकाई होती है, वाट शक्ति की इकाई होती है, लेकिन पूछा गया शक्ति की इकाई नहीं है बताना, तो होती है तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर हम देख रहे हैं हॉर्स पावर भी हम जानते हैं पावर की इकाई होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और वाट का दूसरा रूप क्या होता है, जूल पर सेकंड। वाट का दूसरा जो रूप होता है, दूसरा फॉर्म होता हुआ क्या होता है, जूल पर सेकंड, तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है किलोवाट आवर हो रहा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें, किलोवाट आवर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब जो हमारी पावर इसकी इकाई किलोवाट नहीं है। किलोवाट आवर्स किसकी इकाई है, तो ये एनर्जी की इकाई है, किसकी, ऊर्जा की इकाई है। जो हमारे घरों में बिजली जलती है उसका जो बिल आता है, जो बिजली खपत होती है वह किस में आती है, किलोवाट आवर्स में आती है। किलोवाट आवर्स में आती है, याद रखें किस में आती है, किलोवाट आवर्स में आती है। और हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर, जो 1 किलोवाट आवर होता हुआ होता 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये 1 किलोवाट आवर की क्या होती, वैल्यू होती है। और जो इसकी यूनिट होती है वह होती है जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। तो याद रहेगा, अब यहां पर दो क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कोई पूछता है कि पावर की यूनिट क्या होती है, कोई पूछता है पावर की यूनिट क्या होती है, तो हमें पता होगा वाट भी पावर की यूनिट है, कहीं ऑप्शन में आता, हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट है, जूल पर सेकेंड भी पावर की यूनिट है। याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमें याद हो गया कि जो किलोवाट है किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, किसकी, एनर्जी की यूनिट है। इसके अलावा 1 किलोवाट आवर इक्वल कितना होता है ये भी हमें पता चल गया। तो और भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं तो उनके आंसर हमें यहां पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यहां पर भी पूछा गया थर्मल एनर्जी की इकाई नहीं है। कौन सी थर्मल एनर्जी की इकाई नहीं है, इकाई नहीं है पूछा गया। याद रखें, इकाई नहीं है पूछा गया। तो हमने देख रहा है कैलोरी, थर्मल एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है। याद रखें, एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एनर्जी, उसमें ऊर्जा की बात हो रही है, थर्मल एनर्जी की बात हो रही है। याद रखें, हम जानते हैं जूल, जूल है एनर्जी की इकाई होती है। जूल क्या है, एनर्जी की इकाई होती है। याद रखें, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। वाट सेकंड भी जूल ही होता है, वाट सेकंड भी क्या होता है, जूल होता है। याद रखें, वाट सेकंड भी क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी भी जूल की इकाई होती, कैलोरी भी जूल की इकाई होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पर क्या लगा, नहीं होती बताना, तो होती है वो तो मैं लगा टिक करते जा रहा हूँ, ये होती है, ये एनर्जी की हमारी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। याद रखें, इसलिए इनको मैंने गलत कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आंसर पूछा है उसने। लेकिन किलोवाट ये हमारी नहीं होती, किलोवाट नहीं होती, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये राइट हो जाए, क्योंकि किलोवाट किसकी है, पावर की यूनिट है। किसकी है, पावर की यूनिट है। किलोवाट किसकी है, पावर या शक्ति की यूनिट है, पावर या शक्ति की यूनिट है। तो उम्मीद है अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे बन जाएगा जो थर्मल एनर्जी है या फिर एनर्जी की यूनिट क्या होती है। थर्मल एनर्जी है, फिर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो कैलोरी भी होती है, वाट सेकंड भी होती है और जूल भी होती है। याद रखें, तीनों यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की होती है, थर्मल एनर्जी की होती है। तो पहली चीज हमें एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा नहीं होती, वो तो हमने आंसर दे दिया।
फिर हमारा किलोवाट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। ये भी हमारा आंसर यहाँ पर बन गया। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। हमने शुरुआत की है और आप लोग पढ़ना चाहे तो ध्यान रखें, ये जो हमारा मैथ्स एंड मी क्लासेस यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत जल्द लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो वीडियो यहाँ पर हमने देखे हैं, उन वीडियो में जो क्वेश्चन है, जैसे कि आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन है, आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन है, तो ये 25 क्वेश्चन की जो भी यहाँ पर मैंने पढ़ा इसी की पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसी की पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कब? जब वीडियो देख लें, फिर कभी कभी ऐसा लगता है इसके रिवीजन कर लें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लें, तो उस पीडीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि बहुत सारे जो भी वीडियो मेरे आएंगे सबकी पीडीएफ आपको मिलती रहे। तो ध्यान रख के इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेरित, क्या लिखा? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर वैसे डायरेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन जो ऑप्शन है इसमें क्या, जो ऑप्शन दिए उनको भी देखना है हमें पहले, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आंसर गलत हो जाएगा। जैसे एम्पियर दिया है, यहाँ पर एमए दिया, एमबी दिया, भी दिया। तो जो विभवांतर मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वोल्टेज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वोल्टेज की बात कर रहा है। वोल्टेज को क्या कर रहा है? वोल्टेज की बात कर रहा है, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर क्या ऐसा यूनिट क्या होती है? भी जो दिख रही है वोल्ट, तो भी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वैसे मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता रहता है, तो इसको आप, इसका भी आंसर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रतिरोधकता की एसआई, जी फर्स्ट नहीं बनाई, आई है ना, याद रखें, टाइपिंग मिस्टेक है, ए आई है, एस आई, याद रखें। क्या लिखा हुआ है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। रेजिस्टिविटी की एसआई इकाई पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी की एसआई इकाई पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में भी आता है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछे। क्या ये प्रतिरोधकता आप जानते होंगे, जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर जब करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो उसको जो रेस्ट करने की पावर होती है, उसको रेस्ट करने की पावर होती है, उनको उनका जो विरोध करने की पावर होती है, वही क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिरोधकता समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो यूनिट होती है वो ध्यान रखें, हमने पहले कहा क्या? ऑप्शन सभी पढ़ लें। क्या होते हैं? ऑप्शन सभी जरूर पढ़ लें। तो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या होती है? ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो ये यूनिट्स हैं, इनमें समझने से ज्यादा में बहुत सारी यूनिट याद करने पड़ेंगी। याद अगर याद नहीं होंगी तो समझने को इसमें क्या रखा? याद रखें कितना, जो समझने से ज्यादा हमें यूनिट्स को याद करना पड़ता है। यूनिट्स याद ही होने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि लंबाई की यूनिट क्या है, कोई पूछता है लंबाई की यूनिट, अब इसमें क्या समझना है? लंबाई की यूनिट है भाई मीटर होती है, तो हमें याद होनी चाहिए मीटर होती है। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? याद रखें, वोल्ट पर एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है ना। अब यहां पर पूछ रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है ना। वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, याद रखें, वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो ये रेजिस्टेंस का होता है। किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। याद रखें, रेजिस्टेंस आर हम जानते हैं, आर इक्वल क्या होता है? V अपॉन आई होता है। ये हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। V अपॉन क्या होता है? आई होता है। V अपॉन आई होता है। अब V यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको लगाएं, V क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। I क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। I क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर जो यूनिट होगी वो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर होती है। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? अब रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, याद रखें।
लेकिन मात्रक क्या होता है उसका, वो तो हमने उसका जो फॉर्मूला था उससे निकाल लिया था, लेकिन रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, याद रखें, इसको भी याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिस्टेंस के बारे में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। जो किसी मटेरियल की करंट को फ्लो होता है उसको जो कहते हैं रेस्ट करने की या कह सकते हैं विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है या रेजिस्टेंस होता है। तो ये दिख रही है हमें क्या होती है, ओम। ओम याद कर ले, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आवर्धन की इकाई क्या होती है, आवर्धन की मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होती है। मैग्निफिकेशन का वर्ड आपने बहुत कम सुना होगा। मैग्निफिकेशन में क्या होती है, जो यूनिट होती है वो दोनों एक ऊपर नीचे एक जैसी होती है, तो इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो नो यूनिट होनी चाहिए। अब जहां पर भी इट हैज नो यूनिट वाला, इट हैज नो यूनिट मतलब कोई यूनिट होती नहीं, तो इसको मैं सी वाले पे टिक कर देता हूं, मतलब ए वाला सी वाला आंसर हो जाए। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, याद रखें, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ चुके से कुछ नहीं होता है, हमें याद होना चाहिए। याद करवाने का हमारा अपना तरीका है, हम नहीं चाहते कि आपको बार बार पढ़ना पड़े। सिर्फ वीडियो देखने से, जितने वीडियो में यहां पर लाऊंगा एक एक यूनिट्स पर, वो सब के सब वीडियो आप देखते जाएं, बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करना है। सिर्फ जब भी वीडियो में अपलोड करता हूं उसी टाइम आपको देख लेना, और जैसे जैसे मैं लाता रहूंगा वीडियो आपको देखेंगे खुद से कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगे। जैसे यहाँ पर ये तो पहला वीडियो है, और आगे आगे जैसे मैं लाऊंगा वैसे आप देखते जाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। पावर, अगर पावर कहीं भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पावर लिखा हुआ है, तो समझ लें पावर की यूनिट वाट ही होती है। सभी को पता है क्या होती है, वाट होती है, सभी को पता होना चाहिए। तो क्या होती है, वाट होती है। यूनिट हम यहां पर याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखें। यहां जो थ्योरी है उस टाइप की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा सारी थ्योरी कि ये विद्युत पावर क्या होती है, और भी जो भी है, और जो भी थ्योरी रहती है। लेकिन यहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस के क्वेश्चन याद हो जाए। तो हमें याद रखना है विद्युत शक्ति है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। जो विद्युत शक्ति है उसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। याद रखें, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो हमें क्वेश्चन याद होना चाहिए, कैसे भी हमें याद करने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ आज याद करके ही जाएंगे। एक वीडियो से याद नहीं होते, याद रखें। जब तक कि आप जैसे जैसे मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा वैसे ही आप देखते रहें, आपको क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे बिना रटे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, पता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखें, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, याद हो जाएगा, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ऐसे ही हमें याद करते चलना क्वेश्चन, सभी वीडियो आपको इसी टाइप के मिलेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। क्या लगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, याद रखें, फोकल लेंथ या फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है। एसआई दूरी लिखा है, याद रखें, दूरी मतलब दूरी की मैक्सिमम देखा मैंने, क्योंकि ऑप्शन दिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ऑप्शन ऐसे दिए, तो एसआई है। एसआई मैक्सिमम किस मीटर क्या होती है, ये एसआई यूनिट होती है। मीटर क्या होती है, एसआई यूनिट है। तो हमारी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे, मीटर होती है। फोकल लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। याद हो जाएगा, उम्मीद है याद कर लें सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा है। क्या लिखा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट है वह क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट है वह क्या होता है। अब कमर्शियल बात कर रहा है, कमर्शियल मतलब जो घरों में हम लोग विद्युत ऊर्जा यूज कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा मतलब जो लाइट जल रही है, कमर्शियल यूनिट मतलब घरों में जो यूनिट जल रही है वह किस यूनिट में हम लोग देखते हैं, किस यूनिट में बिल आता है। तो हम सभी जानते हैं इसके बारे में कि किस में आता है, किलोवाट आवर्स में आता है। किलोवाट आवर्स में आता है, किलोवाट आवर्स में आता है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद कर ले इसको कि
क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा है उसका जो वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट हावर्स होता है। घरों में जो बिजली यूज होती है उसको हम किस यूनिट में देखते हैं, किलोवाट हावर्स में देखते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको जरूर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है, रेजिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है, याद कर लें। एक क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में था, एक क्वेश्चन रिपीट में बहुत सारे करूंगा, हर एक वीडियो में करूंगा, याद रखें। जिसका पर्पज है बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप याद होंगे, जैसे जैसे रिपीट होते रहेंगे वीडियो में वैसे आपको याद होते रहेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे याद हो गया, अगर कोई पूछेगा कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। याद करने का तरीका वो रटना नहीं है, नहीं किताब बार बार खोल के आप ऐसे पेंसिल से टिक कर रहे हैं, आप तो सिर्फ वीडियो देखें, सुनकर ही याद हो जाएगा। तो हमें क्या याद हो गया, यहाँ पर प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर है। तो ओम मीटर आपको याद हो जाएगी कि प्रतिरोधकता की क्या है, इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं है, याद रखें, नहीं पर जरूर ध्यान दें। एसआई मात्रक नहीं है, यहां पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो यहां पर जो देखो, न्यूटन हम जानते हैं एसआई मात्रक है, न्यूटन को सभी जानते हैं एसआई मात्रक है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। ओम हम भी जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये भी एसआई मात्रक, ये भी क्या है, एसआई मात्रक। एम्पियर भी हम जानते हैं करंट होता, क्या होता, करंट, करंट की यूनिट होती है, तो ये भी हम जानते क्या है, एसआई मात्रक है। लेकिन कैलोरी जो है वो सीजीएस सिस्टम में आता है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता चल गया, और भी बातें कुछ पता चल गई कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओम होती है, ये एसआई मात्रक है, याद रखें। न्यूटन भी फोर्स है, जो बल है उसकी यूनिट होती है, ये भी एसआई मात्रक है। एम्पियर भी करंट है की जो यूनिट होती है वो भी क्या है, एसआई मात्रक, मतलब ये भी हमें पता चल गया। कभी इन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पिछले क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो याद रखें। और भी क्वेश्चन हमें याद होते जाते हैं सिर्फ हमें वीडियो देखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, लंबाई का एसआई इकाई क्या है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है, लंबाई, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, सभी को पता हो। लेंथ जो हम मेजर करते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ दूरी की क्या होती है, लंबाई की मीटर होती है, हमने अभी डिस्कशन भी किया था। क्या होती है, एसआई मात्रक की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक का पूछ रहा है, तो क्या है, मीटर है। मीटर क्या है, एसआई मात्रक है, याद कर लें। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको लगेगा क्या इतने इजी भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन इनमें भी कंफ्यूजन करके हम आंसर गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है। त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है, त्वरण का मात्रक, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन पूछा है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन पूछा है। क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में, याद रखें, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उसके हिसाब से, वेग के हिसाब से क्या क्या यूनिट निकालना पड़ेगी मुझे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसकी जो हमारा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ पूछा गया है, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको पता चल गया होगा, याद कर लें, त्वरण का, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या, विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से मात्रक क्या है। अब विद्युत प्रतिरोध लिख दिया, इससे पहले रेजिस्टेंस लिखा था, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एक ही बात होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एक ही बात होती है, याद रखें। और अभी हम इसका यूनिट रिपीट कर चुके, तो बहुत लोगों को याद हो गया होगा, बहुत लोगों को पहले से पता है। जिनको याद नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से हम इतनी बार रिपीट कर देंगे कई क्वेश्चन या कई क्वेश्चन के ऑप्शन। और जो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने अपने मन से बनाए, इस सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखें, ये जो यूनिट्स वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ आरआरबी नहीं बल्कि किसी भी टाइप के एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जाम हो, उसमें यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एक दो पूछे जाते हैं।
इसलिए यूनिट्स को पढ़ना, यूनिट्स को याद करना बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं ओम इसका यूनिट होता, क्या होता, ओम यूनिट होता है, क्योंकि सभी को पता था इसके बारे में, तो मैंने इसको टिक भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? क्या लिखा? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी। क्या लिखा? रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेंगे। बेकुरल क्या होती है? बेकुरल, बेकुरल होती है, तो इसको कम ही सुना होगा इसके बारे में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में एग्जामों में डाल दिए जाते हैं जब हमें देखकर लगता है ये तो पेपर पता नहीं कहां से बना दिए, तो मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं तो होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही इसलिए कर रहे हैं कि सब टाइप के क्वेश्चन कवर हो सके। तो यहाँ पर क्या है, रेडियो धर्मिता की जो इकाई होती क्या होती? बेकुरल होती। तो इसको भी याद कर लें, नोट कर लें, नहीं तो मैं पीडीएफ वैसे ही प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना। बस आपको ये जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्त हो कुछ तो उन पे हमारी में हेल्प करें, क्योंकि मैंने ये नया चैनल बनाया है और बस पर्पज है आपकी तैयारी करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार की एसआई, भार भार वेट की एसआई इकाई क्या होती है? तो भार की या वेट की एसआई इकाई क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा गया। भार या वेट की एसआई इकाई क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा गया। मैक्सिमम लोगों को पता रहता है भार या वेट की यूनिट, एसआई यूनिट सबको पता है न्यूटन होती। क्या होती? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। भार, वेट या फिर फोर्स की, फोर्स हो गया बल, बल बल है ना, बल वेट, इनकी जो एसआई इकाई होती क्या होती है? न्यूटन होती है। याद रखें, न्यूटन। जो हमारा वेट है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? कैंडेला पूछा गया। अब यहां पर यूनिट का नाम दिया गया है और किसकी यूनिट है ये पूछा गया। क्या पूछा गया? किस राशि का, किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई मात्रक कैंडेला है? किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई मात्रक कैंडेला है? अब यूनिट्स, जब भी आप यूनिट्स का चैप्टर खोलेंगे तो एक चार्ट दिया रहता है, यूनिट्स का चार्ट दिया रहता है, उसमें फिजिकल क्वांटिटी रहती है, उनके सिंबल रहते हैं, उसकी यूनिट्स रहते हैं, तो वो जरूर पढ़ लें, वो जरूर पढ़ेंगे आप। तो वहां पर आपको मिलेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या मिलेगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिलेगा। और इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला होती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई मात्रक है क्या होता है? कैंडेला होता है। तो याद रहेगा, जो कैंडेला है वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक है या फिर एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, संवेग की, संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? संवेग मतलब मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? मोमेंटम की जो एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। क्या लिखा? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, याद रखें। एसआई यूनिट तो याद कर लें। मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है वह क्या है? किलोग्राम पर से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड क्या है? हमारी संवेग की या मोमेंटम की एसआई यूनिट है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। सारी यूनिट में याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहें। ये पहला वीडियो, ऐसे डेली वीडियो मिलेंगे, एक दिन में 2 भी मिल सकते हो, एक दिन में 1 भी मिल सकता है। बस आप ये आपको पता तभी चलेगा कि वीडियो मैंने अपलोड किया है। इस पर क्लिक होगा, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा मैंने वीडियो कब अपलोड कर दिया। ये चीज याद रखें। यहाँ पर लिखा विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता क्या होता? प्लस माइनस होता है बैटरी वगैरह में, आपने देखा होगा। ये विद्युत आवेश होते हैं, आपने कहां पर देखा? बैटरी वगैरह में देखा होगा, सेलों में देखा होगा। तो पूछ रहा उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक क्या होता है ना, याद रखें। एसआई मात्रक क्या होता है ये पूछा गया। तो कूलाम इसका एसआई मात्रक होता। क्या होता? कूलाम इसका एसआई मात्रक होता। याद रखें, जो विद्युत आवेश है, जो विद्युत आवेश है, इसका जो एसआई मात्रक होता कूलाम होता। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता क्या होता? कूलाम होता है। याद रखें, कूलाम किसका एसआई मात्रक है? किसकी एसआई यूनिट है? यह है हमारी विद्युत आवेश की। याद रखें, कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो ये आंसर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष की क्या इकाई है? क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश वर्ष की क्या इकाई। यहां पर याद रखें, प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी गई।
प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी गई। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष मतलब सबसे दूर दूर की चीज की नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। लंबी दूरी नापने के लिए, लंबी दूरी नापने के लिए याद रखें। तो प्रकाश वर्ष की दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस। तो प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की, किसकी? डिस्टेंस मतलब दूरी की, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। याद रखें, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? जब बहुत लंबी दूरी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी या फिर डिस्टेंस की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन को पलट दिया उसने, पलट क्या दिया उसने? पूछा प्रकाश वर्ष जो यूनिट है, प्रकाश वर्ष नामक जो क्या है? इकाई है, यूनिट है। प्रकाश वर्ष नामक जो इकाई है, यूनिट है, उसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को पलट दिया। अभी जस्ट पहले ही इसका क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों मतलब किस किस तरह पूछा गया आप देख सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके कि प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज किया जाता है? दूरी को नापने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दूरी को नापने के लिए, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या? लो अब सबको रट गई होगी प्रतिरोध की एसआई यूनिट, तो मुझे लगता है सबको रट गई होगी, कोई नहीं होगा ऐसा इसको याद ना हो। प्रतिरोध की एसआई यूनिट सबको याद हो गई होगी। जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं कि याद हो जाए, क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ पर याद करवाना, न कि ऐसे ही काम चलाना। बस वीडियो देखें आप, देखते देखते कैसे आपको साइंस याद हो जाएगी। और बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है, ऐसा नहीं कहीं भी भाग रहे हैं या कुछ भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया। आप जो आने वाले एग्जामों के लिए तैयारी करें, अभी जो करंट में एग्जाम हो रहा है वो छोड़ दें, आने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सके और ये भी आपको क्वेश्चन की वीडियो मिल सके। तो प्रतिरोधक की एक्सरसाइज सभी जानते हैं, ओम्स होती है, तो याद कर लें क्या होती है? ओम होती है। ओम होती सभी को याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन याद रखें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ओम। ओम पूछ रहा है किसकी यूनिट है? ओम पूछ रहा है किसकी यूनिट है? अभी हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। ओम किसकी यूनिट है? ओम किसकी यूनिट है? ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओम प्रतिरोध की यूनिट है। ओम किसकी? प्रतिरोध की यूनिट है। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। याद रखें, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो क्वेश्चन है, मेरे जो पर्पज है वह आपको याद करवाना। कैसे याद करवाना वो मेरा अपना तरीका है, बस आपको वीडियो देखना है। देखते देखते आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पर मैं इतने वीडियो लाने वाला हूं कि आपको उस जो भी टॉपिक है, जो यूनिट्स है, वो पूरी अच्छी तरह याद हो जाए। याद रखें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, हमारी भी आप हेल्प करें। और जो वीडियो नेक्स्ट आएगा वो तभी आएगा, याद बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।